हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं मीनाक्षी नेगी, उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग के गांव पैलिंग से। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राहुल मिन्नी पहाड़ी ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं और आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और अभी हमारे यहाँ ना कुछ सालों से काफ़ी सारे हमारे घर के नज़दीक काफल के पेड़ होने लगे हैं। 3 पेड़ तो यहीं पर है, इधर है उस साइड सबसे बड़ा वाला, और 2 यहाँ पर है। और यहाँ नीचे की साइड ना जगह जगह पर काफल के पेड़ हैं, और इनमें से कई पेड़ ऐसे होते हैं जिसमें काफल नहीं लगते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे होते हैं कि जिसमें काफल लगते हैं। और इनमें से सबसे बड़ा वाला पेड़ उधर की साइड है, तो उस पर ना काफल बहुत ज़्यादा आ रखे हैं। और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बारिश से ना वो पूरे झड़ भी जाते हैं। तो जब पक जाएंगे, अभी पकने लगे हैं, लाल लाल होने लगे हैं, तभी जाएंगे वहाँ काफल के लिए। बाकी लोग ना ऊपर घने जंगल के बीच जाते हैं काफलों के लिए। हमारे यहाँ के नज़दीकी जो भी गांव है, तो यहाँ इतना घना जंगल है, काफल भी काफ़ी होते हैं यहाँ। और आजकल गेंदा के फूल भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। और अभी हमने यहाँ से कुछ फूल निकाले थे कुछ दिन पहले, और फिर से यहाँ काफ़ी सारे फूल अभी लगने लगी हैं। काफ़ी छोटे हैं, कुछ कुछ बड़े हैं, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि इनकी जो टहनियाँ होती हैं वो बिल्कुल नाजुक होती हैं। तो इतनी मोटी बारिश से ये पूरी टहनियाँ भी ऐसे टूट रहे हैं। एक फूल वो वहाँ पे गिर रखा है, ये देखो यहाँ। और साथ में अभी यहाँ के गेहूं के खेत भी खाली होने के बाद यहाँ की बुआई भी हो गई है। यहाँ हमने मंडुआ बोया, और इसी खेत के किनारे उधर की साइड धान भी इस बार हमने वहाँ बो दिया है। और यहाँ ऊपर भी कहीं पर सब्जी लगा रखी है। और यहाँ पर ये देखो ढेर सारी लकड़ियाँ। ये ना पुराने पेड़, जब पेड़ पुराने हो जाते हैं तो उनकी टहनियाँ बनानी पड़ती है। तो मैंने इसको आरी से काटा, और कुछ टाइम बाद ये लकड़ी के काम भी आ जाएगा। ये वाला खेत अभी खाली है, आधा है खाली। उधर से यहाँ तक इसकी भी बुआई हो गई है, जो कि आधा पे फ्रांस बीन्स डाला है। यहाँ से उधर की साइड तक आधा तक फ्रांस बीन्स है, फिर उधर की साइड धान है। ऊपर में ये मल्चिंग में ये यहाँ पे बैगन लगा रखे हैं, ये गोल वाले हैं। और इस बार ना खेतों की अलग अलग वो हो रखी है। एक खेत में 2-3-4 प्रकार की हमने फसल बो रखी है। धान है, फिर फ्रांस बीन्स है, और इधर की साइड ये बैगन हो गए हैं। और फिर यहाँ हमने फिर से बैगन लगाने हैं, क्योंकि बैगन की जो पौधे हैं ना वो एक ही टाइम पे हमको मिले नहीं है। और फिर मौसम भी साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, तो कभी कभी ओले भी गिर रहे हैं। तो ओले गिरने के बाद ना हमारी पूरी फसल भी ख़राब हो रही है। और इसी खेत के किनारे साइड यहाँ पे ये है सेब के पेड़, पौधे अभी छोटे छोटे हैं। इस साल तो काफ़ी बड़े हो रखे हैं। और अब बरसात में हम यहाँ से इसको हटा देंगे, दूसरे खेत में हम लगा देंगे। फ़िलहाल अभी यहाँ तक ये पूरा खाली खाली है, और यहाँ पूरी मैं अभी मल्चिंग लगा लूँगी। फिर मल्चिंग में ही यहाँ बैगन की पौध लगाएंगे। तो और यहीं से ऊपर वाले जो खेत है, तो यहाँ पर तो हमने काफ़ी टाइम पहले शिमला मिर्च और खीरा की पौध लगा रखी है। तो खीरा की पौध भी ना ये देखो यहाँ आजकल थोड़ा सा इसमें जान आ गई है, क्योंकि जब इतने मोटे मोटे ओले गिरे ना, तो उसके बाद पूरे ऐसे ख़राब हो रखे थे। इनकी कोई उम्मीद ही नहीं थी कि ये होंगे भी। लेकिन आजकल फिर से यहाँ सासू जी ने गुड़ाई की, और इन पे गोबर लगा के और फिर से ये हरे भरे होने लगे हैं। साथ में यहाँ पे शिमला मिर्च की पौध है, तो ये भी अभी ठीक ठाक लग रही है। इसकी भी मैंने ऐसे ही हल्के हल्के ये छेद के किनारे किनारे से मैंने ऐसे कुदाल से गुड़ाई की है। तो आजकल इनमें भी थोड़ी सी जान आ गई है। यहाँ पे थोड़ी सी जगह बची थी, तो यहाँ पे मैंने बनाई मेंढी, 3-4 मेंढी बनाई है। तो मेंढी बनाते बनाते मैंने यहाँ पे फ्रांस बीन्स के बीज ही डाल दिए हैं। मैंने सोचा यहाँ पे फिर रास्ता ऊपर नीचे जाते समय पूरा ऐसे ही जा रहे हैं, फिर वो खेत ना दोबारा तिबारा यहाँ पे खुदाई करने के लिए हो रहा है, और दिक्कत हो रही है। और यहाँ के खेत में धान बोया है पूरा, यहाँ से उधर की साइड तक। फिर उधर की साइड इलायची है, और इलायची के बीचों बीच तो धान हम बोते नहीं है, क्योंकि इलायची में भी काम होता है और धान में भी गुड़ाई करनी होती है बार बार। तो उसके बीचों बीच हम बोते हैं घास के लिए सोयाबीन, थोड़े बहुत बचा के रखते हैं, बाकी घास के लिए निकाल देते हैं। और उसके साइड फिर माल्टा नारंगी नींबू के पेड़ भी हैं,
और कीवी भी उस साइड लगा रखी है। तो उधर की साइड हम धान नहीं बोते हैं। तो एक बड़ा वाला खेत ये है धान के लिए। तो इस बार हमने ये समझो 2 खेतों में धान बोया है। तो अगर पानी होगा तो रुपाई होगी, अगर पानी नहीं होगा उस टाइम तो फिर इसकी ऐसे ही हम जैसे हम पहले करते थे वैसे ही करेंगे। पहले यहाँ काफ़ी सालों पहले सिंचाई होती थी, जो रुपाई होती थी, पानी में रोपते थे धान को। हम भी अभी कुछ सालों से 1-2 साल से हम ऐसे ही करें, क्योंकि फिर इधर की साइड सब्जी वगैरह होता है, फिर चूहे ना एक भी नहीं रखते हैं, तो पानी में थोड़ा सा सेव रहता है, इसलिए पानी लगाना होता है। और अब जिस टाइम यहाँ की रुपाई होती है ना, तो जून में, और उस टाइम पानी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, सूख जाता है, फिर दिक्कत होती है। और आजकल छोटे छोटे जो हमारे सगुड़े हैं, तो यहाँ पर है लहसुन। तो लहसुन भी आजकल निकालने के लिए हो रखी है, थोड़ी बहुत यहाँ से निकाल भी दी है सासू जी ने। और साथ में यहाँ पे टमाटर की पौध लगा रखी है, जो कि टमाटर की पौध ना काफ़ी बड़ी हो रखी है, ये देखो। क्योंकि अब जैसे ही खेत खाली होगा तो उससे पहले ही यहाँ की टमाटर की पौध लगा रखी है, और साथ में इसमें टमाटर भी लग रखे हैं, ये देखो। और यहाँ इन छोटे छोटे डब्बों यहाँ में है मिर्च, हरी मिर्च बो रखी है। यहाँ पर ये फिर से टमाटर बो रखे हैं, अब इनको खेत में लगाना है। तो अभी का मेरा काम है सगोड़े को बनाना, और ये वाला बिल्कुल खाली है। उधर की साइड में थोड़ा सा मूली डाल रखा है, और उसका बीज भी उग रखा है थोड़ा थोड़ा। और इधर की साइड हम लगाएंगे अभी टमाटर थोड़े बहुत, और उसके लिए अभी हम पहले कुदाल से खुदाई करेंगे, साफ़ करेंगे, तब जाके शाम के टाइम हम पौधा लगाएंगे। और इस वाले सगोड़े के किनारे हमारे बहुत सारे पेड़ हैं। यहाँ पर ये है बड़े वाला, ये है खड़ी का, और ये उसके नज़दीक में है ये चबूतरा, जो कि हम कभी खाते ही नहीं है। और इतने सारे यहाँ पे झड़ रखे हैं साथ में, और ये देखो यहाँ बहुत सारे लग रखे हैं, खाते ही नहीं है, इनका टेस्ट ही अलग होता है। और इससे पीछे तो पूरा झाड़ी झाड़ी हो रखा है, नीचे गजरा यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा आजकल, इतना सारा झाड़ी हो रखा है। तो इसी के साथ अभी सुबह के लगभग 11 बज चुके हैं दोस्तों। अभी मैंने एक खेत की सफाई करके दूसरे खेत में आ गई हूँ। और इस खेत में ना काफ़ी टाइम पहले हल भी लगाया था, लेकिन हल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बीच में अभी बारिश होने लगी है, तो खेत में पूरा का पूरा खरपतवार हो रखा है, फिर से इसकी सफाई करनी होगी। और साथ में मैंने सोल्टी भी ला रखी है कि इसके चारों तरफ अभी घास भी हो रखा है। और ये हमारे गौशाला के पीछे है, तो आजकल अब धीरे धीरे सांप का डर भी होता है, तो घर के आगे पीछे थोड़ा सा साफ रखना ज़रूरी होता है, घास फूस। और फिर अभी देखते हैं यहाँ कौन सी पौध लगाएंगे। हमारे पास मिर्च है, टमाटर है, खीरा है, काफ़ी सारी पौध है। तो अभी फ़िलहाल सुबह का टाइम यही होता है खेत बनाना, और जो पौध लगाने का टाइम होता है तो वो शाम का टाइम सही रहता है, क्योंकि दिन में अभी अगर धूप, थोड़ी सी धूप भी हो जाए तो चटकती वाली धूप लगती है, फिर उसमें ना पौध सारी मुरझा जाती है। तो पौध लगाने का शाम का टाइम ही सही रहता है। कभी कभी बारिश भी हो जाती है, पानी डालने का काम भी नहीं होता, ज़रूरत नहीं पड़ती है पानी डालने की, तो कभी कभी पानी डालना भी पड़ता है। और फिर अभी यहाँ कुछ किनारे पे मैंने यहाँ पे करेला की पौध लगा रखी है, जो कि पॉली हाउस के अंदर बो रखी थी पॉलीथेन में, तो उसको फाड़ के यहाँ पे लगा रखे हैं। वो काफ़ी पहले लगा दी थी। तो इसी खेत के किनारे ये इधर है हल्दी, तो यहाँ हल्दी लगा रखी है। हल्दी में भी काफ़ी सारा घास हो रखा है, तो इसको भी निकाल लेते हैं। तो अभी फटाफट से अपना काम करती रही दोस्तों, और इसके बाद अभी लंच का टाइम भी होता है। चलो, तो अभी दोनों खेत की सफाई करने के बाद अभी खेत भी कुछ इस तरह से दिखाई देने लगे, बिल्कुल साफ, नीचे वाला भी और ये वाला भी। और साथ में मैंने यहाँ से घास भी काट दिया है, साफ़ हो गया है यहाँ भी, और सोल्टी भी भर गई है। बाकी मेरे को लेने के लिए भी आ गई है। तो इतना ना बहुत होता है, खा पी के बचेगा। कहाँ जा रहे हो आप लोग? नींद आ रही है इसको। ये दोनों लड़ाई करके आए यहाँ। अयांश क्या करते थे? अयांश ने अस्मी को पेन से घुचाया ना, ओ मिट्टी डाल दी। मैं अभी मैडम पे फ़ोन कर, सर जी पे फ़ोन कर, सर जी वीडियो में जो खला अभी, टेंशन ना कर दो।
इनका मूड का ना पता ही नहीं चलता है, कब क्या हो जाए। इसने पूरा मेरे कपड़ों में, मेरे मुंह में भी पड़ गया। अरे मिट्टी है, पागल लड़के हैं, इतने बिगड़े लड़के हैं। एक ही है बिगड़ा ज़्यादा, बड़ा वाला तो शांत है, बड़ा वाला समझदार हो गया, उसको पता है मैं बड़ी हूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी लंच का टाइम भी हो गया है और अभी मेरी एनर्जी भी बूस्ट हो गई है। तो चलते हैं घर में, हाथ मुँह धोते हैं और कुछ खाना खुना खाते हैं, उसके बाद लंच बनाते हैं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ दोस्तों, फिर मिलूंगी नई ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो अपने कामों में। जय उत्तराखंड। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब भी करना, पर इसने बोला तब मुझे याद आया, मुझे याद ही नहीं रहता है कि लास्ट में ये भी बोलना है कि लाइक करो, वीडियो को भी लाइक करो और अच्छी लगे तो शेयर भी करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। बाय बाय।